बीइंग अ वेरी यंग बिजनेसमैन, एक ऐसे बिजनेस के अंदर आपने कदम रखा, रियल एस्टेट, जो कि एक यंगस्टर के लिए समझना भी आजकल थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे स्टाम्प पेपर नहीं बनवाना और डील करना है वो डील F11 F11 के घर की। वो उस टाइम जब मैं काम करता था मैं फादर से छुप के करता था। उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी स्टडीज पे फोकस करो। मतलब अब्बा जी को अब तक नहीं पता था कि एक डील कर चुका है। जब एक चीज के इरादा कर लिया ना उसको छोड़ना नहीं है। सारी सोसाइटी से ये सुनने को मिल रहा होगा कि यार ये गलत है गलत, लेकिन अगर आपको यकीन है ना आपने नहीं छोड़ना। कमिटमेंट के साथ आपकी जो डील होती है ना उसमें आप जानते हो कि आप कितना रियलिस्टिक काम कर रहे हो। जो प्रॉपर रियल एस्टेट के डेवलपर है वो किसी के ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने ट्रेंड्स को फॉलो किया और वो आज अपना बहुत बड़े डेवलपर बैठे हुए हैं। एक फील्ड है आपकी, आपने उससे प्यार करना है। आप टेम्परेरी शायद आप बहुत सारा कमा लोगे, लेकिन अगर आप प्यार करोगे ना शायद आप अगले मैं 5, 10 साल, 20 साल, 25 साल मैं इसको अपना फैमिली बिजनेस भी बना सकता हूँ। हमारे पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर इतना गिर गया है कि अगला बंदा नहीं ट्रस्ट करता। निकम्मा था घर का, आज वो करोड़पति बना हुआ है। कैसे आया जी? रियल एस्टेट से आया। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने 0 से स्टार्ट किया था, आज वो 100 पे। मैं जितना अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई रखूंगा उतनी मेरी अचीवमेंट है। Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome to another yet exciting episode of To The Point podcast. आज का टॉपिक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे रियल एस्टेट पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, लाइफ के एक्सपीरियंसेस के। आज जो मेरे मेहमान हैं इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय, अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, having a very difficult name, running a very difficult business, Miqdad Kazmi. Welcome to the episode. Welcome to the show. Sorry, welcome to the show, Miqdad. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, होपफुली आपके इंट्रोडक्शन के साथ मैंने जस्टिस किया होगा, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता आपने खुद इंट्रोड्यूस करवाना है खुद को। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि बीइंग अ वेरी यंग बिजनेसमैन, एक ऐसे बिजनेस के अंदर आपने कदम रखा, रियल एस्टेट, जो कि एक यंगस्टर के लिए समझना भी आजकल थोड़ा सा मुश्किल है, और वो लोग कतराते भी हैं कि इसकी मार्केट जो है इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि वेयर डिड यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, एंड मतलब फिर उसके बाद आप ये मुझे बताओ कि हाउ डिड यू कम अप एंड विद एन आइडिया ऑफ इन्वेस्टर्स ब्यूरो। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन रियल एस्टेट पे कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? थैंक यू सो मच। अच्छा मैं बिलोंग करता हूँ, एक गांव है अलीपुर, मुजफ्फरगढ़ से आगे जाके ज़िला मुजफ्फरगढ़ लगता है। अच्छा गांव मेरा वो लगता है, लेकिन मैं शुरू से इस्लामाबाद में आ गया था। इस्लामाबाद मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ही रही है। मतलब जंपल जो है वो मेरा जंपल इस्लामाबाद का। लेकिन मैं ज़रूर एक मेंशन करता हूँ कि मैं एक अलीपुर से हूँ, जो कि अगर आम का किसी को शौक है तो आम के उधर बहुत शौकीन। अच्छा, मैं अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी आप ये बता रहे थे मुझे कि मुल्तान का आमतौर पे लोग नाम सुनते हैं कि यार मुल्तान के आम बड़े मशहूर हैं और पूरी दुनिया में होते हैं। तो आप बेसिकली ये बता रहे हो कि अलीपुर के जो आम है वो मतलब सबसे ज़्यादा फेमस हैं और एक्सपोर्ट होते हैं, और वो इतने ज़्यादा होते हैं कि मतलब वो एक्सपोर्टर्स बारों बार आके वो उनको ख़रीदते हैं और बारों ले जाते हैं। मैं अभी आपसे ये बात कर रहा था कि अलीपुर खानगढ़ जो पूरी बेल्ट है, मुल्तान से लेकर अलीपुर तक जो बेल्ट है, उधर जितना मज़े का आम है ना, तो और बदकिस्मती से वो पाकिस्तान में नहीं आता। वो सारे के सारे इम्पोर्टर आते हैं 3 महीने 2 महीने 3 महीने पहले, जो उतराई से वो आते हैं, वो परचेज करते हैं, वो बाहर ले जाते हैं। और लिटरली जो उधर का एक सफ़ेद, खैर आम की तो बहुत किस्में हैं, उधर सफ़ेद चौंसा है, उधर एक अनवर टोल है, और उसकी इतनी खुशबू होती है, आप उसकी खुशबू से उसको इतना महसूस करते हैं कि यार आप कहते हैं कि यार खाने में कैसा होगा। और इस पे खैर इसमें बहुत लंबी डिस्कशन है इस पे, और भी जो है, अभी एक आम आता है लाल बादशाह के नाम से। उस लाल बादशाह का टेस्ट ठीक है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसकी जो खूबसूरती होती है वो पूरा के पूरा लाल होता है। अच्छा, और एक अलग ही कुदरत है, सुर्ख कलर का होता है। और मेरा ख्याल से मेजॉरिटी लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं होगा कि वो वाकई में कौन सा आम है। अच्छा बैक टू स्टोरी, अलीपुर से बिलोंग करता हूँ, स्कूलिंग वगैरह मेरी इधर से हुई। मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी इधर से स्टार्ट हुई। मैंने मैट्रिक के बाद से बस एक थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा आर्मी की तरफ था, मेरा बहुत शौक था आर्मी की तरफ। तो 8th क्लास में लेते हैं आर्मी, PMA लेता है, सॉरी कैडेट कॉलेज लेते हैं, उसके बाद PMA लेता है। तब 8th क्लास के बाद मैं थोड़ा सा, मेरी मामा ने भी कहा कि नहीं मैट्रिक के बाद जाना। अच्छा वो मैट्रिक के बाद खैर उन्होंने कहा सेकेंड ईयर के बाद जाना, सेकेंड ईयर में आप जाना। अच्छा वो भी एक मेरा शौक था, वो मेरा खैर मेन शौक था।
अच्छा, मैट्रिक के बाद ना मैं थोड़ा सा घर में थोड़ा सा डिफरेंट भी था, और मैं चीज़ों में इंटरेस्ट लेता था, नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट लेता था। जैसे कंप्यूटर में कुछ इंटरेस्ट लिया, कंप्यूटर की नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट लिया। मैंने मैट्रिक के बाद एक इंटर्नशिप की। स्कूल से फ्री हुआ तो किसी कहीं ना कहीं मैंने रेफरेंस लगा के कहीं CV ड्रॉप की, हालांकि CV मेरी मैट्रिक की थी और कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो मैंने इंटर्नशिप मेरी हो गई। वो जो मैट्रिक के बाद 3 महीने जो फ्री होते हैं उसके, हाँ, वो मैंने पूरे 3 महीने के मैंने अपना वो सर्कल में एक डेट बनाई। मैंने कहा मैं 3 महीने इंटर्नशिप करनी है। अच्छा, इंटर्नशिप भी की नॉन पेड। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने ना, मुझे शौक था कुछ नई से नई चीज़ें सीखने का, नई से नई एक्सप्लोर करने का चीज़ें, और ये बहुत आपको साथ देता है। मतलब कि अगर आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज इस जगह पे हूँ ना, तो मेरी वो पीछे पूरी जर्नी है। मैंने नॉन पेड इंटर्नशिप की, खुद अपने खर्चे से जाता था, और मैंने उधर जाके मैंने सीखा। अच्छा, जब आप बड़ी कम एज में जाते हो ना किसी जगह पे, तो आपको हर्डल्स आती है, ठीक है, और मैं भी अपने हर्डल्स भी बताऊंगा। तो जब स्टाफ वाले देखते तो जाहिर सी बात है, उधर अच्छे एक्सपीरियंस लोग भी होते थे, HR अच्छा होता था, जो डेवलपर बेसिकली वो IT हाउस था, अच्छे डेवलपर्स भी बैठे होते थे 40 की एज पे, 45 की एज में, एंड आई एम मेरे ख्याल से कुछ 16 साल का हूँ, 16 या 17 साल का। तो उस टाइम वो मुझे देखते थे, लेकिन मेरा शौक था काम करने का, मेरी मजबूरी नहीं थी। मैंने उस काम को मैंने करता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता नहीं, वो एक साइड पे 3 महीने के बाद मैंने HR की सीट पे भी बैठना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, उसमें ये होता था कि मैंने शायद IT का इतना सीखा नहीं, लेकिन IT का भी सीख रहा था, लेकिन मैं चीज़ें भी मैनेज कर रहा था, ऑफिस की चीज़ें, ऑफिस के एक्सपेंडिचर्स, ऑफिस की सैलरीज करना, ऑफिस की सैलरीज बनाना, और स्टाफ की चीज़ें सुनना, उनके लिए जो मैक्सिमम हो सकता था बॉस से या ऑनर से वो करके। तो वो मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। खैर, उसके बाद वो ख़त्म हुआ तो भी मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने की। अच्छा, जब मैंने वो इंटर्नशिप का हुआ ना, तो जाहिर सी बात है, बाहर जाना, बाहर ऑफिस में बैठना, ऑफिस के माहौल में बैठना, तो मैंने फर्स्ट ईयर में ना मुझे हल्का सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ रियल एस्टेट का। अच्छा, रियल एस्टेट का इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मेरे फादर लास्ट 30 ईयर्स से रियल एस्टेट में है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत सारा उन्हीं से मैंने सीखा। उनकी कॉल्स होती थी, वो कॉल्स पे डील कर रहे होते थे, तो मैं वो ना सुन रहा होता था और अपने अंदर ना इन्फॉर्मेशन रिजॉल्व कर रहा था। तो मैं फिर उनके साथ, मुझे ट्रैवल में भी मज़ा आता था कि बस मैं जा रहा होता था। अच्छा, एक दो जिस तरह वैसे रैंडम मैंने ऐड लगाया या कैसे किया तो मुझे कॉल आती थी, तो खैर मैं वो ही सारी बातें आगे उनको लगा रहा होता था। अच्छा, तो उससे मेरा ऐसा इंटरेस्ट डेवलप होता रहा। फिर फर्स्ट ईयर के बाद जब फिर छुट्टियाँ आई, मैंने ना रियल एस्टेट में थोड़ा सा करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोसाइटीज़ को स्क्रॉल किया। अच्छा, फिर मैंने ज़्यादा CDA की तरफ देखा। सोसाइटीज़ में आपका थोड़ा सा ये होता है कि सोसाइटीज़ में आपको एक्टिव रहना पड़ता है, जाना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मार्केट की अपडेट लेनी पड़ती है, मार्केट के रेट्स देखने पड़ते हैं। तो उसमें हर बंदा मेरे ख्याल से इन्वॉल्व होना तो बात की बात है, लेकिन उसमें बड़ा रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। उस टाइम खैर मुझे बस ये शौक था कि मैंने रियल एस्टेट में आना है, पैसे कमाने हैं। तो मैंने खैर CDA की तरफ आया, तो CDA की मैंने आहिस्ता मैंने 1-2 डील्स की, और मैंने वो इतनी बड़ी डील की जो कि मुझे एक मैंने डील की बड़े मज़े की बताता हूँ। मैंने F11 का खैर बेचा, और वो मैंने फर्स्ट ईयर के बाद बेचा। फिर खैर सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे स्टाम्प पेपर नहीं बनवाना था। अच्छा, मुझे स्टाम्प पेपर नहीं बनवाना, डील करना है, वो डील करने के, वो भी F7 के घर की, F11 के घर की। मुझे स्टाम्प पेपर नहीं। खैर वो मैंने इधर उधर से किसी को बुलाया, उसको भी खाना ये वो कि यार मेरा स्टाम्प पेपर बनवा, ये कर। तो उसने मेरा स्टाम्प पेपर खैर बनवाया, तो वो मैंने इतनी अच्छी डील की। तो मैं, अच्छा, इसमें आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मैंने ना वो उस टाइम जब मैं काम करता था, मैं फादर से छुप के करता था। वो 1-2 दफ़ा उनको पता चला, उन्होंने मेरी कॉलिंग देखी है, उन्होंने मेरा ज़्यादा घर से बाहर देखा। उन्होंने मुझे बड़ा सख्ती से उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी स्टडीज़ में फोकस करो। अच्छा, तो मेरा भी खैर वो मेरा इंटरेस्ट जाग चुका था। मेरे एक अंदर का ना मेरी एक अच्छी आदत भी है, काफ़ी मैं इसलिए सामने शो करूँगा कि ना, जब एक चीज़ के इरादा कर लिया ना, उसको छोड़ना नहीं है। मतलब कि आप वो बेशक आपको ये सारी सोसाइटी से ये सुनने को मिल रहा होगा कि यार ये गलत है, लेकिन अगर आपको यकीन है ना, आपने नहीं छोड़ना। डिटर्मिनेशन, यस, आपने नेवर गिव अप करना है। आपने वो कर लोगे, वो आया आज करोगे, आया वो 5 साल बाद करोगे, लेकिन वो आपके से हो जाता है। अच्छा, खैर वो सोसाइटीज़ की एक सारी चीज़ें होती थी, तो मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया। जब वो 1-2 दफ़ा मैं बाबा के साथ फंक्शन में गया, किसी इवेंट की सोसाइटी में इवेंट के गया, तो मुझे 1-2 बंदा आके मिला।
तो बाबा ने कहा आप इनको कैसे जानते हो? मैंने कहा वो कभी कभी वैसे ही। तो खैर वो आहिस्ता 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 मेरा वो पर्दा खुलना स्टार्ट हो गया। अच्छा। अब वो मार्केट मतलब अब्बा जी को अब तक नहीं पता था कि एक डील कर चुका था? मैं डील करता था। अच्छा। उनको पता चल गया था। हाँ। आया उनको पता चल गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी उस पर मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा, अब तू इस तरह का ना करो, ठीक है। अपनी पहले स्टडीज फोकस करो, हाँ। उसके बाद मैं अच्छा से हम वो करते हैं। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। खैर वो बस मेरा इंटरेस्ट अंदर का बुखार वो मुझे बार बार पुश कर रहा था कि यार ये करना है। अच्छा मैंने ना उसके बाद मैंने जब स्टार्ट किया सेकेंड ईयर के बाद, तो फिर मैं प्रॉपर मैंने करना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक्सप्लोर किया पहले, मार्केट रिसर्च की, फिर उसके बाद मैंने सर्वेज किए। सर्वेज एज एन मैंने बाइक पे बैठ के, मुझे बाइक पे अलाउ नहीं था। अच्छा। मैं दोस्त के पेट्रोल डलवाता था, 100 रुपए के पेट्रोल डलवाता था। हो मैंने डायरी ली, मैंने जाके सर्वेज किए, मैंने गलियां घूमी, मैंने नंबर लिखे, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने ऑनर से अच्छी गपशप बनाना स्टार्ट। सर्विस की मतलब किस जगह पे मकान खाली है? यस। या सेल होने के लिए है? सेल और किस जगह पे? yes। अच्छा अच्छा अच्छा। या कोई प्लॉट वगैरह है तो कहाँ पे सेल होने के लिए और इस तरह अच्छा की चीजें? इस दौरान में ना मैं थोड़ी सी स्टडीज की भी तरफ आता हूँ। अच्छा इस दौरान मेरा सेकेंड ईयर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, हो पूरा खासा फेल नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट कम आया। तो अच्छा एक यूनिवर्सिटी का भी ख्वाब था जो बंदा एक शुरू से चलता आ रहा है, कॉलेज स्कूल के बाद कॉलेज जाता है, कॉलेज के बाद कहते हैं यूनिवर्सिटी जाने। अब मैंने जब यूनिवर्सिटी के लिए देखा तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए कहीं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था, मेरिट में नहीं था। मैंने फिर इम्प्रूवमेंट दी। अच्छा अब इंसान के पास ना वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस वाले बंदे से वो हासिल कर लो जो कि तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस होता है, हम अपनी लड़ा रहे होते हैं। खैर मैंने जी उठा के 5 सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट दे दी। अच्छा। मैंने फिल किया फॉर्म, मैंने दे दी। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था मैं अब तो मैं बड़े अच्छे नंबर खींच लूँगा और मैं यूनिवर्सिटी में भी जाऊँगा। अब इसमें मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अल्लाह का भी एक वो था, प्लान था कि मैं कहाँ से कहाँ जाऊँ। खैर मेरा वो जो आर्मी का भी था वो भी एक मेरा पीछे वो हो गया था प्लान डिसमिस के, मैं अब आर्मी में नहीं, मैं इसी तरह ही जाऊँगा। इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट आया, फिर उस तरह ही हुआ। मैंने लगा रहा काम में। अच्छा मैं उस रिजल्ट के भी नहीं वेट में था, बस मैंने अपने काम में लगा हुआ था। तो खैर मैंने स्टडीज़ तो करनी थी, स्टडीज़ लाजमी थी। मैंने फिर ना ढूंढना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा मैं आया ऐसा कोई काम करूँ कि यार मैं अपने ऑफिस को भी टाइम दूँ और इस पर भी करूँ। खैर मैंने अच्छा फिर जब इम्प्रूवमेंट के बाद ऐसा रिजल्ट आ गया था कि मैं दो तीन यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें मैं एडमिशन ले सकता था। अच्छा मैंने करता ढूंढता मैं चला गया एक दिन स्कैंस। मैंने जो सदर में आई थी, सदर में भी है, F8 में भी है। F8 में भी है। वो ज़्यादा ACCA मैंने ACCA में ले लिया एडमिशन। अच्छा ACCA में। अच्छा लॉन्ग शॉर्ट करके इसको करते हैं। ACCA का मज़ा ये था कि उस ACCA का फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन के बाद टोटल 14 पेपर्स होते हैं। तो 14 पेपर्स के बाद आप 3 पेपर्स और होते हैं, अगर वो भी ऑप्शनल होते हैं। इसमें एग्जेक्टिव की भी कैटेगरी होती है ना, एग्जेक्टिव CA या एग्जेक्टिव CCA, मतलब जो नहीं ये टेन्योर कम होता है जिसका। ये ACCA होती है, ये बाहर की इंग्लैंड की डिग्री है। ओके। ये इंग्लैंड की डिग्री है जिसके 7 पेपर फाउंडेशन के होते हैं। जो अगर आपने आईकॉम या आपने सेकेंड ईयर में आपने कोई अकाउंट्स नहीं पढ़े होते तो आपको वो पढ़ने पड़ते हैं अकाउंट्स के। ठीक है। 7 फाउंडेशन। खैर वो मेरी गुड लक ये हुई कि वो मुझे सुबह 9 से 10 से 11 2 क्लासेस होते गए। मैं 12 बजे बिल्कुल फ्री। अच्छा। मैं 12 बजे बिल्कुल फ्री। मैंने 12 बजे मैंने अगला कदम मेरा बाहर होता था क्लास से, मैं ऑफिस पहुंच जाता था। मैं चीज़ें देख रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ। मैंने साथ साथ अपनी स्टडीज़ करता रहा, कंटिन्यू करता रहा। तो उसके बाद ना मैंने आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को रिसर्च आउट करना स्टार्ट किया। मैंने उस पर चीज़ें देखी। चीज़ें रियल स्टेट की अगर बात की जाए ना, रियल स्टेट में बहुत बड़ी दुनिया, इसके इतनी कैटेगरीज हैं। आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जा सकते हो, आप सेल्स की तरफ जा सकते हो, आप इंटीरियर की तरफ जा सकते हो, आप प्रोवाइडर बन सकते हो, आप कंसल्टेंट बन सकते हो, आप मतलब कि अच्छी डेवलपर बन सकते हो। बहुत इसमें फील्ड है। मैंने उनको पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने उनको देखना स्टार्ट किया। मैंने चीज़ें आहिस्ता मैंने जब खोलना स्टार्ट की, मैं कहा ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है यार। अच्छा रियल स्टेट में एक बहुत बड़ी एक चीज़ आती है, वो कमिटमेंट आती है। कमिटमेंट के साथ आपकी जो डील होती है ना, उसमें आप जानते हो कि आप कितने रियलिस्टिक काम कर रहे हो। अगले को आप मतलब कि फॉर एग्जांपल अगले को आप क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो या क्या चीज़ बेच रहे हो, और पीछे से क्या चीज़ आ रही है और आगे को क्या बता रहे हो। तो इसमें आगे एक टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने जब अपनी स्टडीज़ के साथ मैं फुल इन हो चुका था,
मैंने अंदर खप चुका था मैं ये तो अपने आप में भी बड़ा टाइम मांगता है यार, मतलब बहुत मांगता हूँ, बहुत टाइम मांगता है। 2 घंटे की तो क्लासेस होगी, वो तो साइड पे कर दो, उसके बावजूद भी वो बड़ा उसके बावजूद बहुत मांगता है। फिर मैंने ना उसको भी मैं टाइम देता था, इसको भी टाइम देता था। अच्छा, एसीसी में मेरा इंटरेस्ट क्या डेवलप ज्यादा हुआ, एसीसी आपको ज्यादा बिजनेस मैनेजमेंट सिखाता है, राइट। मेरा इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने वो शुरू में नहीं बताया, वो मेरा ज्यादा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ। मैंने बिजनेस डेवलपमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट में मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। बिजनेस बनता है, बिजनेस कैसा बनता है, कुछ पुराने सारे अपने उठाए, सारे स्टोरीज उठाई कि कौन से कितने लोग कितने अरसे से बैठे हुए हैं और आज वो किधर है, और जो लोग अभी आए हैं और उन्होंने इस मार्केट को रीच आउट किया है, इस मार्केट की न्यू इनोवेशंस को रीच आउट किया, वो किधर पहुंचे हैं। राइट। तो अच्छा, जो 30 साल से लोग बैठे हुए थे, जो कि आज मेरे ख्याल से उसी जगह पे हैं, उसी ऑफिस में, बट उनका काम अच्छा है, लेकिन उन्होंने ट्रेंडिंग में नहीं है, वो मार्केट की ट्रेंडिंग में नहीं है, ट्रेंड को फॉलो करके ग्रो नहीं किया, करके ग्रो नहीं किया। वो लोग उनके बाद आए, उनके ऑफिस में काम करते थे, लेकिन उन्होंने उस ट्रेंड को फॉलो किया। आज वो बहुत अच्छे बड़े बड़े डेवलपर्स बने। आप किसी भी डेवलपर को उठा के देखेंगे जो प्रॉपर रियल एस्टेट के डेवलपर है, तो उसके पीछे यही स्ट्रगल होगी। वो किसी के ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने ट्रेंड्स को फॉलो किया और वो आज अपना बहुत बड़े डेवलपर बैठे हुए हैं। मैं बड़े नाम लोगों को जानता हूँ। खैर, मैंने उन ट्रेंड्स को फॉलो करना स्टार्ट किया। मैंने सोशल मीडिया बनाया, इंस्टाग्राम बनाया, मैंने फेसबुक बनाया। मैं इसकी भी बड़े मजे की बात बोलता हूँ। मैंने जब इस चीज़ों को स्टार्ट किया, इन्वेस्टर्स ब्यूरो जो नाम था, इन्वेस्टर्स ब्यूरो मेरे बाबा ने 2002 में बनाया था। राइट। खैर, वो नाम, अब वो उस पर काम करते थे, बट वो उस तरह इन्वेस्टर ब्यूरो सामने नहीं होता था। मैंने उसी नाम के, मैं जैसे कोई पूछता था क्या कर रहे हो आजकल, मैं कहता था इन्वेस्टर ब्यूरो काम कर रहा हूँ, इन्वेस्टर ब्यूरो। वो इन्वेस्टर ब्यूरो इतना पक्का होता रहा, तो मेरी पहचान भी इन्वेस्टर ब्यूरो से बन गई। राइट। अच्छा, मजे की बात ये हुई कि मैंने ग्राफिक डिजाइनर, उस टाइम में अपनी ही स्ट्रगल में था, मैंने अपने ही उसको पे ऑफ करना था कि मैंने उसको कैसे पे ऑफ करना था। तो मैंने उस टाइम मंथली वाला बेसिस पे, मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन सोचा हुआ था कि मैं एक टाइम में इंशाल्लाह अपनी प्रॉपर टीम हायर करूंगा, मेरी टीम मेरे साथ काम कर रही होगी और मेरे साथ ग्रो कर रही होगी। राइट। मैंने उस टाइम जो एक ग्राफिक डिजाइनर था, मैंने उसको हायर किया 70 रुपीज पर पोस्ट पे। ओह अच्छा। 70 रुपए की एक मैं उससे पोस्ट बनवाता था किसी भी चीज की। ये कब की बात है वैसे? 2020 की बात है, 19-20 की बात है, कोरोना से जस्ट पहले। हाँ, कोरोना से जस्ट पहले। अच्छा, मैंने कोरोना में भी आईटी का काम किया, उस पर भी। अच्छा। तो मैंने खैर उस पर, जब मैंने उस पर स्टार्ट किया, मैंने 70 में एक पोस्ट बनवाई, 70 रुपये दिया। फिर मैंने उस पर इंटरेस्ट मेरा डेवलप होना स्टार्ट हुआ कि कैसी पोस्ट बननी चाहिए, क्योंकि पोस्ट की भी एक अपनी मार्केट होती है। पोस्ट को भी आप जितना पोस्ट बनाते सब है, बट उसमें भी एक ऐसी एस्थेटिक सेंस होता है ना कि आपने अगर रियल एस्टेट का बनाया तो रियल एस्टेट के अंदर मतलब कि आपने 4 उंगलियां दे दी तो उसका फायदा नहीं है। अगर आपने 3 दे दी और एक हफ्ते पास रखी है, कोई एक अच्छा कंटेंट बनता है, अच्छा मार्केट बनती है, मार्केटिंग बनती है। तो खैर, मैंने उस पोस्ट को बनाते आहिस्ता आहिस्ता लोगोज वगैरह सामने चीजें आने लग गई। फिर मैं आहिस्ता वीडियोज पे आया। मैंने ऐसा किसी दोस्त से कैमरा ले लिया, कभी किसी से ले लिया, कभी क्या कर लिया। तो मैंने उससे ऐसा मैंने वीडियोस बनाना भी स्टार्ट करते जाके वीडियोस बनाता था अकेला। मैं सोसाइटी में अकेला खड़ा हूँ, खुद मैंने जाके वीडियोस बना रहा हूँ, पिक्चर्स ले रहा हूँ, कभी टेढ़ी ले रहा हूँ, सीधी ले रहा हूँ, बट मैं ले रहा होता। मेरा ये था कि मैंने चीज़ सोची है, वो कर दो, बात की बात देखी जाती है। मतलब कि मैं ये नहीं करता कि मैं प्लानिंग करूंगा, मैं प्लानिंग पे पूरी उसकी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, उसकी आगे एग्जीक्यूशन दूंगा, नहीं। मैंने एक चीज़ सोची है, मुझे लग रहा है कि यार ये चीज़ बनेगी, मैं वो कर देता हूँ। मैं उसको मैं बाद में जाके उस पर गिला कर देता हूँ या बाद में जाके उससे अफसोस कर लेता हूँ यार वो चली नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं रहता कि मैंने वो चीज़ की नहीं। तो खैर, मैंने इस तरह पहले चीज़ें, मैंने अपनी वीडियोज़, अपने ग्राफिक्स ऐसा करना शुरू किया। फिर अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी एक कामयाबी देना स्टार्ट कर दी। अल्लाह ने मतलब कि मैंने खैर जब मैं रियल एस्टेट में आया ना, इसमें बहुत फ्रॉड भी है। इसमें आपको नहीं पता कि मैं आपको क्या चीज़ बेच रहा हूँ, और आपको भी नहीं पता कि मुझे ये क्या चीज़ बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं ओवरसीज आ गए, आप इंग्लैंड में बैठे हुए, आपको नहीं पता कि मैंने फलां सोसाइटी का मैंने आपको प्लॉट बेचा है, आपने मेरे फेस पे लिया हुआ। अगले 2 साल में या 1 साल में आप आते हैं और आप जब चीज़ देखते हैं, तब वो चीज़ कहते हैं कि यार ये तो है ही नहीं कोई चीज़। तो उस दिन से मैंने एक चीज़ का वादा किया, मैंने कहा मैंने रियल एस्टेट अगर करूँगा, बहुत साफ सुथरी करूँगा, मैं बड़ी रियलिस्टिक करूँगा। मैं मतलब कि जो चीज़ होगी, जो चीज़ अपने मेरिट पे होगी, विद डॉक्यूमेंट्स, विद डेवलपमेंट, विद लैंड,
मैं वो चीज़ करूँगा। हाँ मैंने जिस दिन वो सोचा, मैंने उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से मुझे फील हुआ कि यार चीज़ें बढ़ रही है, चीज़ें आगे चल रही है, मज़ा आ रहा है। फिर मैंने सबसे बड़ी जो बात थी, मैंने रियल एस्टेट से फिर प्यार कर लिया। मैंने अपना जीना मरना, मैंने कहा अब मैंने रियल एस्टेट ही करना। तो ये भी बड़ी ज़रूरी होती है कि आपने अगर एक फील्ड है आपकी, आपने उससे प्यार करना है। हाँ। आप टेम्परेरी अगर करोगे, आप टेम्परेरी शायद आप बहुत सारा कमा लोगे, लेकिन अगर आप प्यार करोगे ना, शायद आप टेम्परेरी नहीं भी कमाओगे, बट आपको पता होता है यार अगले मैं 5, 10 साल, 20 साल, 25 साल मैं इसको अपना फैमिली बिजनेस भी बना सकता हूँ। मैं इसको बहुत लंबा लेके चल सकता हूँ। तो मैंने अपनी शुरू से ग्रोथ यही रखी कि मैंने इसको चलाना है और स्लोली चलाना है। मैंने ये भी नहीं किया मैंने पहले दिन ही बहुत बड़ा ऑफिस बना लिया, मतलब कि कमा 1 लाख रुपए रहा, करोड़ रुपए का ऑफिस पे लगा लिया, स्टॉक बहुत सारा बिठा लिया। नहीं, अच्छा, मैंने जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे मिलना स्टार्ट हुआ, पैसा बनना स्टार्ट हुआ, फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर हायर किया जो मेरे ऑफिस की नीड थी। मैंने वीडियोग्राफर हायर किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता गैजेट्स बाय करना स्टार्ट कर दिए, मैंने कैमरास बाय करे, मैंने ऑफिस के एसेट बनाया, मैंने कंप्यूटर्स बाय किए, मैंने लैपटॉप्स बाय किए। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे लगा कि यार काम आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, तो फिर मैंने एक बच्चा हायर किया, इसको मैंने ट्रेन किया। अच्छा, ट्रेनिंग की जो बात है ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को समझता हूँ मैं बेस्ट सेलर, मैं बहुत अच्छी सेल्स करता हूँ, बहुत अच्छी, और मैंने इस पर अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट रखा हुआ है, हर चीज़ को मैं कर लेता हूँ। मैंने वही चीज़ अपनी उठा के उस बच्चे में डाली कि उसको फिर चलाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अपना ऑफिस बना के बैठा हुआ है, बहुत अच्छा ऑफिस बना के बैठा हुआ है। तो मेरी ये भी बड़ी सक्सेस थी कि यार मैंने मेरे साथ उसने काम किया और उसने जाके अपना ऑफिस बनाया। और मुझे इस चीज़ से कभी ये नहीं होता कि वो मेरे ऑफिस से बना के वो उसने अपना ऑफिस बनाया। ये बहुत से लोगों को महसूस होता है कि यार मैंने काम से, मुझे ये अच्छा लगता है कि यार मैं इतनी एज में अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैंने अगले को मैंने कर दिया तो मेरी बहुत बड़ी सक्सेस थी। तो मैंने खैर इस तरह ऐसा एक बच्चा हायर किया, मैंने 2 बच्चे हायर किए, मैंने 3 बच्चे हायर किए। मैंने 3 बच्चों के साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 40 बच्चे हायर किए। अच्छा, मतलब 40 बंदों की टीम? 40 बंदों की टीम, अकेला मिकदाद होता था। फिर मैंने उसके साथ एक मैनेजर हायर किया, फिर मैंने अकाउंटेंट हायर किया। अकाउंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ पिछले 5 साल से है, जो मेरे उसने बड़ा अच्छा टाइम में देखा, बड़ा बुरा टाइम में देखा, लेकिन उससे चलाया। बंजा सा ऑफिस था, बंजा से इन सेंस मतलब कि मैं एक ऑफिस, हमने एक एरिया ऐसा बनाया हुआ था जिधर किसी को बुलाने के लिए लायक होता था, लेकिन वो वॉशरूम को भी मैं बहाना कर देता था क्योंकि उस तरह ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता ऑफिस भी बहुत अच्छा खुद बनाया, खुद उसको डेकोर किया, खुद इंटीरियर डिज़ाइनर हायर किया, अच्छा सा ऑफिस बनाया जितना वो बन सकता। तो बस इस तरह चीज़ें चलती रही। लेकिन वही बात है, मैं मतलब कि बहुत अच्छा टाइम भी आया, बहुत बुरा टाइम भी आया, बीच में भी आया, लेकिन मेरा शौक था, मेरा प्यार था, मैं उसको चलाता रहा। और चला के अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट को लोग कहते हैं वर्स्ट है, मार्केट डेड हुई हुई है। ये डेड हमने खुद बनाई हुई है, डेड नहीं है। जिसने काम अभी भी करना है ना, वो काम कर रहा है और वो धड़ल्ले से काम कर रहा है। जो अच्छा सेल्स पर्सन है वो, या वो दुबई चला गया, वो दुबई भी तो जाके बेच रहा है ना। दुबई कौन से जाके वो बैठ गया, वो दुबई भी जाके बेच रहा है। तो पाकिस्तान में आप ऐसे प्रोडक्ट उठाओ जो आप बेच सको। आप क्यों ऐसे प्रोडक्ट नहीं खाते हो कि आप अगले 2 साल 3 साल बाद आपके पास स्टॉप लग जाता है, फिर आप कहते हो कि जी आप ब्लेम करते हो कि मार्केट नहीं चल रही, पाकिस्तान की मार्केट डाउनफॉल है। ज़रूर होती है, हर कंट्री में अपने अपने एक चल रही होते हैं, निज़ाम चल रहा होता है। किसी का लाख रुपये खर्चा था, उसका 2 लाख चला गया, किसी का 2 लाख था, किसी का 4 लाख चला गया। बट आप कमाने वाले हो, आप कमा सकते हो। इस मुल्क में बहुत सारे वसाइल हैं। तो ये एक मेरी बहुत बड़ी एक जर्नी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उस पर ही कंटिन्यू और उससे पे ही चीज़ें लेके फर्दर चलो। मेरा एक और भी इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मैं नई से नई इनोवेशंस करता हूँ। अच्छा, रियल एस्टेट में मैंने आपको जैसा बताया ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी अपने अपने डिवाइड हुई हुई चीज़ें। मैं करता क्या हूँ, मेरे पास एक आइडिया आया, मेरे पास एक रिसेंटली पॉडकास्ट का आइडिया आया कि पाकिस्तान में अब ओवरसीज क्लाइंट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं डीलर्स या कंसल्टेंट। अच्छा, ये वैसे बात सही है कि ओवरसीज क्लाइंट्स को क्यों ज़्यादा जो है वो टारगेट किया जाता है फॉर द बेचना आसान है। मैंने भी आपको डिस्कस किया, उनको बेचना आसान हो, क्योंकि बेचना आसान है। वो बैठा हुआ इंग्लैंड, वो इधर ले गया मिकदाद के फेस पे, राइट, वो आगे विजिट नहीं करेगा। जो बंदा, जो क्लाइंट, जो इन्वेस्टर आके फिजिकल विजिट करता है, उसको क्लोज करना बहुत मुश्किल है। जो बाहर बैठा है उसको बेचना बहुत आसान है।
भाई ये मैंने ये चीज़ डिस्कस की है। और ये क्यों आसान है, लोग कहते हैं मैं आज पकड़ा दूंगा, अगले 2 साल के बाद देखते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा आप टबेरी चला सकते हो। मतलब ये बेवकूफ़ी वो भी करते हैं। वो भी बेवकूफ़ी करता है। अच्छा, अब मज़े की बात, अब हर चीज़ इतनी एडवांस हो गई है ना। पहले तो वेबसाइट वगैरह कुछ भी नहीं होती थी। पहले तो कंटेंट गूगल तो खैर बहुत एडवांस था, लेकिन उस तरह की चीज़ें नहीं होती थी कि हर क्वेश्चन का आपको आंसर दे रहा होता। राइट। लेकिन अब इतना एडवांस हो गया है, आप एक चीज़ सर्च करो क्या फलां सोसाइटी लीगल है इलीगल, वो आपको डायरेक्ट बता देगा। ठीक है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, फलां एक किसी ने पिच कराई, वो मेरे कज़न का बेटा है, या वो मेरे किसी फूफो का बेटा है, वो मेरे बचपन के दोस्त का बेटा काम कर रहा है, या वो उसके फादर काम कर रहे हैं, वो ये चीज़ बेच रहे हैं। अच्छा, अच्छी चीज़ है, वो लाके खरीद लेंगे। वो खुद नहीं सर्च आउट करेंगे, वो खुद नहीं उस पर वर्क करेंगे कि यार ये वाकई में मैं 1 करोड़ रुपये दे रहा हूँ, मैं 10 लाख रुपये दे रहा हूँ, मैं 20 लाख रुपये दे रहा हूँ, तो ये आए ये चीज़ ठीक है या नहीं। अब जब हमने सवाल पूछा ना कि ओवरसीज़ को क्यों किया, आज ओवरसीज़ क्लाइंट उस चीज़ पे आता ही नहीं है। आप उसको अच्छी चीज़ दो, बुरी चीज़ तो उसका बेचारा उसने लेके ना उसने रख लिया। आप उसको अच्छी चीज़ भी दो ना। अच्छी का सेंस ये है कि उसको पता है कि मुझे पता है कि यार वो उसमें से कमा लेगा, लेकिन उसको ट्रस्ट उठ गया, ट्रस्ट फैक्टर कम हो गया। उसका ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो गया। वो आगे से माफ़ी होंगे, उसने कहा नहीं भाई मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ, मैंने फलां चीज़ उठा के रखी हुई है, मैंने फलां सोसाइटी उठाई रखी हुई है, मैंने फलां बड़ी कंपनी थी, वो उसने ये वादे किए थे, उसने 2 साल में पोजेशन का वादे किए थे, उसने रखे भी। और वो लिटरली मतलब कि ऐसे लोग बोलते हैं कि यार बस पड़ी रहे, अब मैं नहीं करना। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब वो ओवरसीज ने करा क्या, ओवरसीज को मैंने बेचा, मैंने गलत कह के बेचा, मैंने भी सोचा कि 2 साल में बनी, वो नहीं बनी। ओवरसीज का तो ट्रस्ट खत्म हो गया था। ओवरसीज का तो ट्रस्ट खत्म। और सबसे बड़ा आपका एसेट ही ओवरसीज होता है, क्योंकि देखिए ओवरसीज ने जिधर कमा रहा है वो पाकिस्तान से गया हुआ है, वो पाकिस्तान में वो वापस आना है, या उसने पाकिस्तान में पैसे भेजने हैं, और वो पाकिस्तान में नहीं भेजा, वो रोक के बैठा हुआ है, या वो दुबई भेज है, या वो इतने पैसे बना रहा है कि वो बाहर ही अपनी कोई ना कोई एसेट खरीदने के चक्करों में। तो ये मार्केट के मतलब इन सम बिकॉज ऑफ सम रॉटन एग्स इन दिस मार्केट, उनकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो है वो इतना ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है, अब इतना जो है वो एतबार करते ही नहीं है यहाँ की मार्केट पे, कि मतलब उनको इस चीज़ के ऊपर मनाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। क्योंकि अगर कोई लेजिटिमेट अगर कोई सोसाइटी बनती है किसी जगह पर डेवलप होने की, मतलब इनिशिएट होती है, तो उसके बारे में ओवरसीज़ को जो है वो प्रेजेंट करना कि यार हम लोगों ने एक ये सोसाइटी बिल्ड की है, तो उसको मनाना जो है अब जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। वो ओवरसीज डायरेक्ट मना कर देता है। वो कहता है कि भाई नहीं, मुझे इससे माफ़ी है, मैं अपना पैसा मैं वैसे डिवैल्यू कर दूंगा, लेकिन मैं इधर नहीं करूँगा था। इसी वजह से अभी रिसेंटली मैंने भी ये चीज़ जो है वो स्टडी की थी कि ज़्यादातर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं वो अपना पैसा जो है वो दुबई में डंप करते हैं। वो उधर ही जाके जो है वो रियल एस्टेट में भी किसी भी किस्म का अगर एसेट उन्होंने बनाना हो तो वो ज़्यादातर जो है उनका रुख दुबई की तरफ होता है, क्योंकि रियल एस्टेट भी वहाँ पे अच्छी है। वो सारा सर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान से, अब जो भी पिछली रिपोर्ट आई है पाकिस्तान से जो सब डॉक्यूमेंट्स की भी आई है ना, वो 11 अरब डॉलर की आई है जो पाकिस्तान से दुबई में गया है, जो डॉक्यूमेंट्स का आया। अब हुंडी के थ्रू क्या गया, एक्सचेंज के थ्रू क्या गया, मतलब कि गाड़ियों के थ्रू क्या गया है। आप सिर्फ और सिर्फ ये देखें, पाकिस्तान में पैसा है ना, राइट, आप एक प्लॉट है, एक घर है, आप साहब वो मार्केट से 50 लाख रुपए सस्ता मिल रहा है, वो रुकेगा घर? वो नहीं रुकेगा। वो क्यों नहीं रुकेगा? वो इन्वेस्टर को पता है कि मैंने आज उठा लूंगा, मैं अगले दिन 50-60 लाख रुपए मैं इसमें से कमा लूंगा। पैसा अभी भी है हमारे पाकिस्तान में, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर इतना डेफिसिट हो गया है, इतना गिर गया है कि अगला बंदा नहीं ट्रस्ट करता। अगला बंदा, अच्छा जो ये काम करके आए हैं, जो आप कह रहे हैं ना, जो ओवरसीज कुछ ऐसे लोग थे, कुछ इवन कि पाकिस्तान में भी अच्छे इन्वेस्टर्स को जिन्होंने खराब किया, वो कौन लोग थे? उन्होंने देखा कि आप पिछले दिनों तो बाइक पे थे, मेहरान पे थे, आपके पास GLI आ गई है, तो आपके पास प्राडो आ गई है, कैसे आई है? रियल एस्टेट से आई है, वो भी आ गया। हाँ, अच्छा जी, वो जो निकम्मा था घर का, आज वो करोड़पति बना हुआ है, कैसे आया जी? रियल एस्टेट से आया। वो मैंने देखा जी, कैसे पैसा आया रियल एस्टेट से, मैं भी घुस गया, आप भी घुस गए। आपका वो बच्चा है जी, वो कज़न का बेटा है, वो सारा दिन घर में सोता था, शाम को उठता था, नाश्ता करता था, फिर सो जाता था, फिर गेमिंग करता था, वो
पबजी खेलता था। अच्छा जी क्या यार इसकी कोई जॉब लगवा दो, रियल एस्टेट में लगवा दो। अब वो मिलियनेयर है। हाँ नहीं, अब वो उसने करा क्या, वो जब वो शाम को आया, वो शाम को उठने वाला बच्चा जब अब सुबह ऑफिस में आया, उसमें से भी बहुत सारे जिसने देखिए मार्केट में या प्रैक्टिकल लाइफ में जिसने आना है उसकी दो चीज़ें होती हैं, ये उसने पैसा कमाना है, ये उसने वक्त अपना लगाना है, ये टाइम पास करना है, ठीक है। जब उसे पैसा कमाना है ना और साफ नीयत से पैसा कमाना है तो वो बहुत ग्रो कर जाता है। और मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने 0 से स्टार्ट किया था, आज वो 100 पे। ये वो लोग थे जो पबजी वाले आए हुए थे या जो सारा दिन सोते थे, ये वो लोग आए हैं, उनको कुछ नहीं पता, उनको कहा जी कि ये चीज़ बेचो, उनका दौर लग गया, उन्होंने बेच दी। उन्होंने कहा ये चीज़ बेचो, उनका दौर लग गया, बेच दी। आज वो 2 साल बाद वो कहीं मार्केट में कहीं नहीं मिलते बहुत सारे। और मुझे सबसे बड़े अफसोस की बात होती है, लास्ट कुछ 1.5 से 2 साल में 2000+ ऑफिसेज बंद हुए हैं इस्लामाबाद, पिंडी में, रियल एस्टेट के। वो कौन बंद हुए हैं? जिन्होंने 2 साल 3 साल पहले काम स्टार्ट किया था। मैंने 4 साल 5 साल पहले काम स्टार्ट किया था, मैं अभी भी बैठा हूँ। मैं क्यों बैठा हूँ? मुझे पता है इस फील्ड में मैं आज थोड़ा सा टफ टाइम गुजार लूंगा, मुझे पता है मैंने आगे जाके मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट होगा, मैंने आगे जाके फिर कमा लूंगा। मैं इस वर्स्ट सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, लेकिन मैं उस तरह नहीं, मैं घर जाके नहीं बैठा, मैं किसी से छुप के नहीं बैठा। अच्छा, इसमें एक और भी बड़ा फैक्टर है, इसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि लोगों की कमिटमेंट, मैंने एक बात शुरू में की थी, कमिटमेंट, लोगों की कमिटमेंट नहीं फुलफिल हो पाती। देखिए मार्केट ख़राब हो गई, मार्केट क्रैश कर गई, अगला बायर नहीं है, मतलब कि जो एक चीज़ बिक गई तो उसका अगला क्या बायर नहीं है। अब वो करा क्या, वो उसने उसको आगे से आगे झूठ बोला, आप महीना रुक जाए, आप 2 महीने रुक जाए, आप 3 महीने रुक जाए, ठीक है। अब वो उससे हुआ क्या, वो उसका ऐसा ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता रहा। उसने कहा जी कि ये मुझे गोली करा रहा है, मुझे क्यों ये प्रोलॉन्ग करता जा रहा है। उसने आगे आगे उसका मुकाबला नहीं किया। अब इस सिचुएशन में तुम बैठो सामने, भाई आपने चीज़ बाई की है ना, आपने चीज़ बाई की है तो उस चीज़ का वेट करो। आपके सामने हालात है, आपके सामने अगर मैं आपसे कोई चीज़ छुपा रहा हूँ कि यार आपने एक प्लॉट लिया, आपने 50 लाख रुपए का प्लॉट लिया, अच्छे टाइम में वो 70 लाख रुपए का भी गया है, वो 80 लाख रुपए का भी गया है। उस टाइम इन्वेस्टर कहता था, ये क्लाइंट कहता था नहीं ये करोड़ का जाएगा तो मैं बेचूंगा। हाँ। आज वो 40 लाख का है, वो इन्वेस्टर उसके गले पड़ गया, वो क्लाइंट उसके गले पड़ गया, तुमने मुझे खराब चीज़ दिलवाई है। राइट। हालांकि वो उसका कसूर नहीं, उसका कसूर नहीं है। जब वो 70 के तब उसने क्यों नहीं बेचा? ट्रू। तो लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, लोग कहते हैं नहीं जी वो छुप के बैठ जाएंगे। वो जब छुप के बैठेंगे वो फिर एकदम चीज़ फैल जाती है कि जी ये फ्रॉड हो गया। क्रूशियल सिचुएशन को फेस नहीं करते, तो छुप के बैठ जाते हैं। वो फोन, सबसे बड़ा हमारा मिस्टेक क्या है, फोन उठाना छोड़ देंगे। ऑलरेडी वो उसकी वजह से जो है उनकी रेपुटेशन और इमेज दोनों डाउन हो रहे हैं। अब मैं उस बंदे को जाकर कहूँगा ना कि भाईजान ये 50 लाख रुपए का प्लॉट आ रहा है, 50 लाख रुपए का प्लॉट है, 40 लाख का मिल रहा है, 45 लाख का मिल रहा है, वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेगा। वो कहेगा भाई नहीं, मैं छोड़ दो, मेरे इसी तरह पैसा पड़ेगा, कोई मसला नहीं। उसने बैंक में डाल लिया, उसने बैंक में नहीं डाला तो उसने बाहर भेज दिया, उसने उधर से बिजनेस अपना बना रहा है। तो ये चीज़ें हमें बहुत फेस करनी पड़ती हैं, और इन चीज़ों का फेस वो लोग करते हैं। अब मैं बैठा हुआ हूँ, मैं मार्केट में बैठा हूँ, मेरे बहुत सारे मेरे दोस्त है बाप बैठे हुए हैं, और हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार वो फलां बंदा वो जी उसको लगा के चुना, वो उसका बंदा जी फलां दिन आया था कि इससे मुझे ये चीज़ें दी हैं और वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। तो मैं कहूँगा यार फ़ोन उठाना ना उठाना वो एक अलग चीज़ है। एक चीज़ हो गई, उस चीज़ को फेस करो, उसको इंटरेस्ट लेके, मतलब कि देखे ना वो ज़्यादा क्या कर लेगा मेरा, उसको आप फेस करोगे, उसको चीज़ की सिचुएशन बताओगे, जो अभी चीज़ सिचुएशन डिस्कस हुई है अब वो सिचुएशन बताओगे, वो ऑटोमेटिकली, और वो ये नहीं है वो आके आपको मार देगा, गोली मार देगा, ये चीज़ नहीं होती। ये बहुत रेयर चीज़ें होती हैं कि वो खुदा न खास्ता कोई बहुत ज़्यादा कोई फ्रॉड वाला सिस्टम हो। ऑफ कोर्स अगर मैंने आपसे कोई चीज़ खरीदी है या आप मेरा फ़ोन नहीं उठा पा रहे हो तो आप, वो तो बात वहीं से बिगड़ती है ना, तो कि आप उल्टा और आगे मेरे से जो है ना उससे डबल होके आप मेरे से गलत तरीके से बात करोगे तो फिर बात बिगड़ेगी। मैंने उसको बेसिकली मैंने प्रेशर कुकर बना दिया, मैंने आप एक दफ़ा फटोगे तो बस मैं उसको जवाब नहीं दे रहा, मैं उसको जो टाइम दे रहा हूँ उस पर मैं उसको मिसकमिट कर रहा हूँ, उसको मैं प्रोलॉन्ग आगे लेके जा रहा हूँ, अगली डेट दे रहा हूँ, तो फिर
अगला तो वो आके वो अपना खराब करेगा। तो वो जाहिर सी बात है, मेरे दिल में भी फिर यही बात आएगी कि भाई आपके दिल में खोट है, आपने को 2 नंबरी कर दिया मेरे बिल्कुल साथ। इसी तरह चीज़ें अभी भी सेफ है, चीज़ें अभी भी मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ ना, मैंने जो बताया, मैंने सेल्स में इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी है, बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छी रखी है, सेल्स में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी है। सेल्स वो जॉब है जिधर आपकी दुनिया में पूरी डिमांड है, एक एक इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, ये भी एक चीज़ बिकी हुई है। अब वो उसका गुर होता है उसको कैसे बेचना है। इसकी एक बड़ी छोटी सी है, 2 शॉप्स है, गारमेंट्स की 2 शॉप है। एक शॉप पे आपने जाके अपनी रिक्वायरमेंट बताई, यार ये चीज़ है तो मुझे दिखा दो, आपको बता देगा यार ये चीज़ है, आप इसमें से देख ले, फिर मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। दूसरी शॉप है, आपने उसको जाके कहा है कि यार मैंने जीन्स लेनी है, वो आपने पिछली दुकान में जाके उसको जीन्स का कहा, आपने अगली दुकान में उसने आपके सामने 10 जीन्स रख दी और वो आपको पसंद करवा रहा है, तो वो सेलिंग पॉइंट है। हाँ। ये सेलिंग पॉइंट नहीं दिया आप पसंद कर लें। ये नहीं होता कि आपने एक ग्राहक को उसे चीज़ नहीं लेने आनी और उसको आपने बेची, ये आप यू आर द सेलर, बेस्ट सेलर। तो ये चीज़ नहीं है, वो आपको चीज़ लेने आ रहा है और आपने उसको चीज़ बेच दी, क्योंकि सेल नहीं है। ये तो उसकी तो रिक्वायरमेंट जिससे आपने उसकी फुलफिल कर दी, आपने उसको फुलफिल करना है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये मैंने थोड़ा सा क्या, मैंने बहुत ज़्यादा सेल्स पे अभी भी मैं नई से नई चीज़ें करता हूँ। मैंने क्लाइंट्स को अपने साथ फॉलोअप में रखता हूँ, बेशक जो मर्जी हो, बेशक कुछ भी हो, अपने क्लाइंट्स के साथ मैं टचअप रखता हूँ कि उनसे फॉलोअप रखता हूँ, उनका हाल बाल पूछता हूँ। और मैं सबको ये कहूँगा कि भाई मार्केट ने एक मतलब बेहतर हो नहीं होना है। देखिए हर किसी की नीड है रियल एस्टेट। मैं कमा रहा हूँ तो मैंने किसी ना किसी दिन अपना एसेट बनाना है। छोटे से छोटा बंदा भी है, उसका भी एक दिल होता है कि यार उसने एसेट बनाना है, उसके कहीं से पैसा आता है, उसको कहीं से पैसा उसने जमा किया होता है, वो सबसे पहले अपने एसेट का सोचता है। क्योंकि वो हर बंदे की अपनी अपनी नीड है, बट इसको समझ के लेके चले, इसमें वर्क करें, इसमें इसकी भी एक एजुकेशन है। ये नहीं है कि आपने बस उठे दहाए दोए जाके ऑफिस में बैठ गए, नहीं। तो कोई आ गया तो आ गया, उसको कोई आ गया तो आ गया, इस तरह की चीजें नहीं। आपने इसकी एजुकेशन है, इसमें नई से नई चीज़ें सीखे। इसमें मतलब कि मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे लैपटॉप में एक एक्सेल शीट बनी हुई है, मेरे लैपटॉप में प्रॉपर शीट बनी हुई है, किस दिन किस को फॉलोअप किया है, इतने मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे क्लाइंट्स कौन मतलब कि एक्टिव है, कौन नॉन एक्टिव है, कौन मेरे इन्वेस्टर हैं, कौन कोई चीज़ आ रही है तो मैं किस को पिच करवा सकता हूँ। तो मैं मतलब कि मैंने इसको प्रॉपर एक अपना एक सर्कल लेके चल रहा हूँ, मैं एक अपना प्रॉपर इसको प्लेटफॉर्म पे लेके चल रहा हूँ। तो मैं सबको भी रिकमेंड करूँगा, कोई बहुत वो नहीं है, कोई मार्केट ठीक है, मार्केट अपनी जगह पे वर्स्ट हुई भी है, लेकिन इसी मार्केट से तो कमाया ना, इसी मार्केट में ही तो भी रहना है ना। और बेस्ट ओपिनियन भी यही है कि आप दिल से काम करें, लगातार काम करें, नॉकिंग करें, कोई ना कोई तो दरवाज़ा खोलेगा ना। ट्रू, सो ट्रू। मतलब ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, एंड आई एग्री विद यू टोटली कि अब जिस तरह आपने बताया, अब आई कैन अज्यूम कि आप खुद क्लाइंट को अप्रोच करते होगे इन चीज़ों के बारे में, उनको तसल्ली देने के लिए। बीइंग अ सेलर आपको खुद जो है वो कस्टमर को ये चीज़ मतलब उसको ये तसल्ली देनी आनी चाहिए कि यार अगर ये चीज़ आप खरीदेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी, राइट? अच्छा, इसमें भी ना आपने चीज़ वो देनी है जो आप अपनी ज़ात के लिए पसंद करोगे। ट्रू। मैं अपने लिए जो चीज़ पसंद करूँगा मैं अगले क्लाइंट को दूंगा। ट्रू। अब बहुत सारी सोसाइटीज़ आती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो कहते हैं हम आपको गाड़ी देंगे, हम आपको ऑफिस बना देते हैं, हम आपको अच्छा मतलब कि ऐसे पर्क्स देंगे तो आप बस हमारा काम करें। अब पीछे क्या होता है, पीछे उनके पास लैंड नहीं होती, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, लैंड होती है तो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उनके पास पीछे विजन नहीं होता। तो खुदारा उस चीज़ को आप खुद बना सकते हो, आप अपनी गाड़ी भी खुद बना सकते हो, अपने लाइफस्टाइल भी खुद बना सकते हो, अपनी चीज़ें भी खुद बना सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ काम करो, आप उस सोसाइटीज़ का काम करो जो आप अगले साल में, 2 साल में, 3 साल में उसको ओन कर सको। मैंने एक अपना विजन बनाया था कि मैंने कहा मैं वो चीज़ बेचूंगा जो अगले कुछ साल में या अगले कुछ टाइम में मैं उसको वापस ओन भी कर सकूं। मैंने आज से क्लाइंट को दे के उसको कभी भी खुदाफिज नहीं किया, मैंने उसे हमेशा फॉलो अप रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज जितनी क्लाइंट की प्रोफाइल है उसमें कोई ऐसा क्लाइंट नहीं है, हाँ बहुत ही
खपतू गुस्सा क्लाइंट हो तो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको भी मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाई रखता हूँ, उसको भी मैं कहीं ना कहीं मैं अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई रखता हूँ। Right. मैं जितना अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई रखूंगा उतनी मेरी अचीवमेंट है। Alright जी everyone, that's all for today. Hopefully कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. I told you earlier कि आज की एपिसोड जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होने वाली है, और I think it is really nice to have some educated persons like मिकदाद in the business now, कि जिनकी ना सिर्फ जो अप्रोच है वो पैसा कमाना या खुद को बेनिफिट देना नहीं है, दूसरों को बेनिफिट देने के लिए भी यहाँ पे अब लोग आ चुके हैं. सो इनका जो सोशल मीडिया हैंडल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आप इनसे कोई भी किसी किस्म का भी आपका सवाल हो, आपको कंसल्टेशन चाहिए हो, किसी भी किस्म का मशवरा करना हो, डू कॉन्टैक्ट विद हिम एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.